कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच अपना बयान दिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीज फायर महान नेताओं की बड़ी भूल है, जो पाकिस्तान की चाल को इतने सालों से देख रहे हैं फिर भी नहीं समझ पाए। पाकिस्तान सीज फायर के संबंध में या अंतर्राष्ट्रीय संधि के संबंध में जो कहता है उसका उल्टा करता है और उसने सीज फायर का उल्लंघन करके एक बार फिर से यह साबित भी कर दिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार झूठ बोलती है कि उन्होंने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। अगर सेना को फ्री हैंड दे दिया होता तो पाक अधिकृत कश्मीर हमारे पास होता। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर से राफेल विमान की कीमतों को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हमने यह कहा था कि राफेल की खरीदी 516 करोड़ में हुई, तो अब सरकार ने उसे 2100 करोड़ में क्यों खरीदा? हमने यह सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी राफेल को लेकर विरोध नहीं किया है। वहीं रोजगार मेले को लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर व्यंग किया। सज्जन सिंह ने कहा कि यह अच्छा मौका था, भारत के पास पाक अधिकृत कश्मीर ले सकता था, दूसरे देश की नहीं सुनना चाहिए। शहर को लगातार मिल रही धमकियों को लेकर सज्जन सिंह ने कहा कि यह देश के अंदर के दुश्मन है जो भय का वातावरण फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP एक्सप्रेस 24/7। पुराना उसे सुलझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो भारत इतना कमजोर नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इतना अच्छा मौका था मोदी जी के लिए। पाक अधिकृत जो भूमि है, जिसे वो पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, इस समय बिल्कुल हम अपनी भूमि पे कब्जा कर सकते थे। हमें किसी दूसरे देश की आवश्यकता नहीं है। तो यदि ट्रम्प ये कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि भारत खुद इतना सक्षम है कि वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन विश्व की वो संधियां उनको मद्देनजर रख के। लेकिन इस समय तो हर भारत में मिलते हैं हम लोग, हर आदमी का कहना है कि हमारी जमीन हमने वापस क्यों नहीं ली, उल्टे और आक्रमण करे जा रहा है पाकिस्तान। तो एक लोगों के मन में थोड़ा सा अविश्वास जागा है कि सरकार झूठ बोलती है। तो हमने सेनाओं को खुली छूट दे दी है, हमने सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है। यदि फ्री हैंड सेना को दिया होता तो पाक अधिकृत कश्मीर आज भारत के अंदर। भैया, इंदौर में भले ही सीमा पर से सीज फायर हो गया हो, लेकिन इंदौर में कई बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है। परसों होलकर स्टेडियम को मिली, कल बॉम्बे हॉस्पिटल को मिली, आज फिर होलकर स्टेडियम को मिली। ये कहना है, ये सब बातें हैं, इस तरह की धमकियां आज तक आपने हमने देखा कई वर्षों से चल रहा है कि ये उड़ा देंगे, हवाई जहाज उड़ा देंगे। कुछ इन बातों में दम नहीं है, वो लोग सामने आते ही नहीं है। भय का वातावरण पैदा करने वाले ये वो लोग हैं जो बाहर तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ये देश के अंदर के दुश्मन है जो भय का वातावरण फैलाते हैं। कल मोहन यादव जी ने कहा है कि राफेल जब खरीदा गया था तब विपक्ष ने बोला था कि क्यों खरीद रहे हो, क्यों पैसे खराब कर रहे हो। अब पता पड़ा कि किस वजह से खरीदा था। मोहन यादव झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। हमने कहा था कि 516 करोड़ में जो राफेल मिल रहा है, आप उसे 2100 करोड़ में क्यों खरीद रहे हो भैया? इतना बीच का पैसा कहाँ? भैया, सीज फायर हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये हमारे उन महान नेताओं की एक बड़ी भूल मैं मानता हूँ कि जो पाकिस्तान की चालों को इतने साल से हम देख रहे हैं भारत वाले। जब भी कोई बात पाकिस्तान कहता है सीज फायर के संबंध में या अंतर्राष्ट्रीय संधि के संदर्भ में, उसका उल्टा करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन वो करता है। युद्ध के समय सीज फायर का उल्लंघन, 3 दिन पहले सीज फायर ट्रम्प साहब ने बड़ी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बड़ी वाहवाही लूटी कि मैंने सीज फायर करवा दिया है, समझौता करा दिया है। 3 घंटे बाद ही हमारी सीमाओं पे पाकिस्तान की वो फौज जो डरी हुई है, हम पे फिर से हमारी बॉर्डर पे हमला कर देता है। तो इस सीज फायर का मेरा तो कहना है, मोदी जी, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई आपने करा। और पता नहीं, आपका एक प्रवक्ता कहता हमने 100 लोग मारे, आधे घंटे बाद सेना के प्रमुखों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो कहते हैं कि हमने 40 लोग मारे।
अभी आप तय कर लो। लेकिन ये वो क्षण था इस समय जब हमारे 26 लोग मारे गए 22 तारीख को। ऐसे समय पे हम POK, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, लेकिन वो भारत की पवित्र भूमि है। यदि एक समझदार नेता होता, जिस तरह इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था, यदि एक दमदार नेता होता तो POK, जो हमारी हजारों किलो में बड़ी जमीन है, उस जमीन को वापस हम सामरिक महत्व रक्षा की दृष्टि से वो भूमि पाक अधिकृत कश्मीर जो कहता है, वो बड़ी रक्षा के लिए बड़ी, मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण है। ऐसे समय प्रधानमंत्री ने उस जमीन को ले लेना थी। भैया जब की बात चली थी उस समय 516 करोड़ रुपए उस राफेल की कीमत थी। अब 2100-2200 करोड़ में आप खरीद रहे हो, ये सवाल उठाया था। इसलिए मोहन यादव झूठ बोल रहे हैं कि क्यों खरीद रहे हो। अरे तुमने बीच में इतना पैसे का घोटाला कर दिया, उस पर तो विपक्ष प्रश्न उठाएगा। भैया रोजगार मेला कल एक लगाया गया, मुख्यमंत्री जी का कहना था कि सरकारी जो नौकरियां हैं, इतने पद नहीं है कि सरकारी लोगों को सरकारी नौकरी के पद निकाले जाए, युवा ज्यादा है और जो कल 10,000 युवाओं को रोजगार मिला है वो उसका एक हिस्सा है। देखिए, ये बीजेपी के आदमी है मुख्यमंत्री जी। चुनाव के समय जब इनका घोषणा पत्र आता है तब हम इतनी सरकारी नौकरियां देंगे, घोषणा पत्र में क्या लिखते हैं, जब सरकार बन जाती है तो कहते हैं इतने पद तो है नहीं। ये झूठ के पुलिंदे वाले लोग हैं। ये बरगला के बहनों का वोट भी ले रहे हैं, और वो नौजवान जो आशा भरी दृष्टि से मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार की तरफ देख रहा है, उसकी आंखों का सपना टूट के बिखर रहा है। हाँ, पाकिस्तान विश्व के नक्शे से शायद गायब हो चुका हो। भैया डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट है जिसमें उनका कहना है कि मैं भारत और पाकिस्तान